Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करेंगे विच डेट इज़ 27th of July 2021. माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप सब जानते ही हैं, ये मैं आपको बताऊंगी नहीं, इसमें क्या करना है आप खुद लिखेंगे। आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी और आपको आना भी चाहिए, और वो क्या है, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंसन। ये है कॉम्प्रीहेंसन। और कॉम्प्रीहेंसन क्या होता है, एक पैसेज होता है जिसको आपको कॉम्प्रीहेंड करना होता है, यानी कि समझना होता है, और समझ के उस पैराग्राफ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। बहुत ही ईजी होता है, एक तरीके से ये समझिए, आपके फ्री के नंबर है, बस आपको एक टेक्निक आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए थोड़ा सा। बस आप देखिए क्या लिखा हुआ है आज के आपके कॉम्प्रीहेंशन में। हेलो स्टूडेंट्स, डिड यू नो दैट a good reading habit is a vital skill that all of you should possess? क्या आप जानते हैं कि अच्छी जो पढ़ना होता है, अच्छी जो पढ़ने की जो आपका कौशल होता है, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट कौशल है जो आप सब में होना चाहिए। क्या आप लोगों में है? रीडिंग डेवलप्स द माइंड। जो रीडिंग होती है हमारे दिमाग को डेवलप करती है, मतलब विकास करती है हमारे माइंड का, हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाती है, क्रिएटिव जो हमारे पोटेंशियल हैं, जो कि हमारी जो क्रिएटिव होता है, रचनात्मक जो हमारी सोच है उसको बढ़ाती है, इम्प्रूव स्पेलिंग्स, हमारी स्पेलिंग्स को अच्छा करती है, एक्सपेंड्स द वोकेबलरी, और जो हमारी वोकेबलरी है, जो वर्ड्स हैं उनको भी हमारे एक्सपेंड होता है, बढ़ाती है। यू शुड ट्राई टू, आपको प्रयास करना चाहिए, इमेबल गुड रीडिंग हैबिट, कि आपको भी इम्बाइब हो जाए, क्या अच्छी जो पढ़ने की जो क्षमता है आपकी बढ़ जाए। वुड एनेबल यू टू फंक्शन वेल इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, वो आपको हर एक जो लाइफ के जो भी स्पेयर है, जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको क्या करेगी, अच्छे से आप काम कर पाओगे उसमें। इट इज़ एन एबिलिटी टू इंड्यूस मीनिंग फ्रॉम रिटन और प्रिंट वर्ड्स, और ये एक ऐसी योग्यता है जो आपको लिखे हुए में और प्रिंट वर्ड्स को समझने में सहायता करती है। हैबिट इज़ समथिंग वन डज ऑफन यूजुअली विदाउट अवेयरनेस। हैबिट क्या होती है? हैबिट होती है जो हमारी आदत होती है, वो चीज़ होती है जो साधारणतया क्या होती है, साधारणतः यानी ओफन लगाए तो प्राय, बहुधा क्या होती है ऐसी चीज़, विदाउट अवेयरनेस, बिना अवेयरनेस के। देयर फॉर रीडिंग हैबिट कुड बी डिस्क्राइब एज रीडिंग वोरिशियसली। तो रीडिंग हैबिट को आप इस तरीके से जान सकते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें। इट एक्चुअली इंक्रीजेज इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये इंडिविजुअल होता है हर एक का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को इंक्रीज करती है, बढ़ा देती है। एक्चुअली वास्तव में पता ही है आपको। मोरल, आप उसकी नैतिकता को बढ़ाती है। एंड इंटेलेक्चुअल, और जो उसका बौद्धिक डेवलपमेंट है, उसका नैतिक और बौद्धिक जो उसका विकास है उसको करती है। विद अ गुड रीडिंग हैबिट, और अगर आप में अच्छा पठन कौशल है तो फिर यू कैन इनविटेबली अटेन सक्सेस इन योर एकेडमिक एफर्ट। तो जो आपकी जो एकेडमिक यानी कि जो आपकी शिक्षण की जो आप एफर्ट कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसमें आप श्योरली क्या मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स अ पर्सन वोकेबलरी, स्पेलिंग, राइटिंग स्किल्स, फ्लुएंसी, प्रोफिशेंसी, लैंग्वेज एनरिचमेंट, कल्चरल एनरिचमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें आप रीडिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जैसे एक आदमी की वोकेबलरी यानी कि जो उसके वर्ड्स होते हैं उसके ज़्यादा वर्ड्स आपको आ जाएंगे, स्पेलिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी हो जाएंगी, फ्लुएंसी आपकी अच्छे एकदम साफ बोल पाएंगे, प्रोफिशेंसी आप परफेक्ट हो जाएंगे किसी भी चीज़ में, लैंग्वेज का एनरिचमेंट हो जाएगा, बढ़ेगी आपकी। जो आपका कल्चरल है, जो कल्चर के बारे में भी आप जान पाते हैं, से क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, क्रिटिकल विश्लेषणात्मक जो आपका विचार होते हैं, और जो आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को भी बढ़ाती हैं जो आपकी रीडिंग होती है। तो इतनी सारी जब क्वालिटी होंगी तो वो चीज़ तो हमें आनी चाहिए ना माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। प्रमोटिंग रीडिंग फॉर प्लेजर इज़ फंडामेंटल टू एम्पावरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू बिकम लाइफ लॉन्ग रीडर्स टू हैव सक्सेसफुल करियर। तो बच्चों अगर प्रमोट करते हैं रीडिंग को, अगर प्लेजर के लिए रीडिंग को प्रमोट करते हैं, पढ़ाने के लिए, प्लेजर आप जानते हो आनंद, तो ये फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल आप जानते हो बेसिक,
है ना, जो बिल्कुल आपका नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं, बेसिक शुरुआती चीज़ें, एम्पावरमेंट यानी कि बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग रीडर्स बनाने के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए, मतलब वो पढ़ते रहें, अच्छा करते रहें, टू हैव सक्सेसफुल करियर, और जिससे उनका क्या हुआ, जिससे वो अच्छा सक्सेसफुल यानी कि सफल करियर उनका हो जाए, है ना। करियर को आप समझते हैं, जैसे आपके बहुत सारे करियर जो होते हैं, जैसे आपका डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, लॉयर है, कोई भी करियर आप इससे ऑप्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या आपके स्टेप होते हैं। फॉर सजेस्टिव स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट द रीडिंग हैबिट्स इंक्लूड बुक एग्जीबिशन, और सजेस्टिव जो हम सलाह जो स्ट्रेटजीज होती हैं, जो इसकी मतलब जो आप स्ट्रेटजी क्या मानते हो, एक जो आपकी ट्रिक होती है, मतलब जो आपका आप जो स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, उसमें सजेस्टिव जो सलाह दी गई है यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज़ की, कैसे आप कर सकते हैं अपने रीडिंग हैबिट को। बुक एग्जीबिशन से, जैसे बुक के एग्जीबिशन लगते रहते हैं जिससे लोगों के रुझान बढ़े पढ़ने के लिए। बुक टॉक भी होती हैं बातें। स्टोरी टॉक आर भी होते हैं जिसमें स्टोरी बताई जाती है। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, क्रिएटिव राइटिंग भी करी जाती हैं, जैसे ऐसी राइटिंग और ये सब चीज़ें। बुक क्लब्स भी होते हैं, और बच्चों ड्रामा वगैरह भी इसका एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं रीडिंग करने के लिए। गो अहेड, इसलिए जाइए, ग्रैब अ बुक, एक बुक खरीदिए, एंड स्टार्ट रीडिंग, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। टू शेयर इमेजिंग स्टोरीज एंड इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी अच्छी स्टोरी क्या करिए, और इन्फॉर्मेशन क्या करिए, शेयर करिए। इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं, इमेजिंग स्टोरी जो अच्छी जो स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, उनको शेयर करिए। चलिए बच्चों, ये तो हमने अच्छे से समझ लिया। अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको दोबारा सुनिए जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, तभी तो आप आसानी से ये कर लेंगे ना बच्चों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब तो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप फटाफट कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू पैसेज अ गुड हैबिट इज़ नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स। तो इस पैसेज में रीडिंग की बात करी गई है, लिसनिंग की, राइटिंग की और स्पीकिंग की। बता दो ज़रा, पूरा पैसेज एक ही चीज़ के बारे में था और वो क्या था, रीडिंग। तो आप इस पे रीडिंग यहाँ पे आप फिल करोगे। अगला देखिए, रीडिंग डेवलप्स द माइंड। जो रीडिंग है माइंड को डेवलप करती है, इमेजिनेशन को, और इम्प्रूव्स करती है। किस चीज़ को इम्प्रूव करती है, तो हमने क्या पढ़ा था, स्पेलिंग्स को, है ना। बुक्स को तो इम्प्रूव नहीं करती, ना राइटिंग्स को करती, ना स्टोरीज़ को करती, तो किसको बढ़ाती है, स्पेलिंग्स। आप इसमें भर देंगे। रीडिंग इंक्रीजेज इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो रीडिंग है वो जो इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाती है। एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और किसको बढ़ाती है, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मोरल नैतिक और बौद्धिक विकास करती है, तो इसका ये आ जाएगा। कल्टिवेटेड हो ही नहीं सकता, असभ्य नहीं बनाती, इग्नोरेंट अज्ञानी भी नहीं बनाती, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धू भी नहीं बनाती, है ना। इंटेलिजेंट होता है होशियार, अन लग गया तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, मूर्ख। रीडिंग इज़ एन एबिलिटी टू इंड्यूस मीनिंग फ्रॉम। अब बताइए, रीडिंग वो योग्यता है जो आपको मीनिंग सिखाती है, कहाँ से, स्पोकन से, रिटन से, प्रिंट से, या बोथ बी एंड सी। तो हमने पढ़ा था दोनों चीज़ से करती है, प्रिंट से भी और रिटन से भी। तो अब इसका बी सी दोनों आंसर हैं, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, राइट। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन हु रीड्स टू गेन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज कॉल्ड अ रीडर। एक पर्सन जो पढ़ता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और नॉलेज के लिए, उसको कौन सा रीडर बोला जाता है, वोरसियस, फास्टिडियस, डेंटिटी। तो डेलेट, तो क्या वर्ड आया था हमारे में, वो बन जाता है वोरासियस रीडर। तो आप इसमें ए ऑप्शन आपका इसमें भी ठीक हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीडिंग हैबिट इम्प्रूव्स वोकेबलरी, स्पेलिंग, राइटिंग स्किल्स, फ्लुएंसी, प्रोफिशेंसी, लैंग्वेज एनरिचमेंट, कल्चरल एनरिचमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, और किसकी, पेरेंट की बढ़ाती है अगर हम पढ़ते हैं तो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड की बढ़ाती है, नहीं उसकी भी नहीं। टीचर की, नहीं। पर्सन की, चाहे वो कोई भी पढ़े उसकी बढ़ाती है ना, चाहे वो जो भी पर्सन पढ़ता है उसकी बढ़ाती है। तो पर्सन्स की वोकेबलरी, स्पेलिंग, ये सब चीज़ें बढ़ाती है। बी ऑप्शन इसमें आपका ठीक हो जाएगा। अगले सातवें क्वेश्चन को देखिए। प्रमोटिंग रीडिंग फॉर प्लेजर इज़ फंडामेंटल टू स्टूडेंट्स बिकमिंग। अगर हम प्रमोट करते हैं रीडिंग को आनंद के लिए, तो ये किस चीज़ का मजबूत करती है स्टूडेंट को क्या बनने में, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, स्कूल लर्नर्स,
होम लर्नर्स या शॉर्ट टर्म। तो हमने पढ़ाई है लाइफ लॉन्ग, ज़िंदगी भर वो अच्छे लर्नर बनते हैं, सीखते हैं वो अच्छा। स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट आर, जो अगर हम बढ़ाते हैं, जो जो हमारी स्ट्रेटजी होती हैं बढ़ाने के लिए रीडिंग हैबिट्स को, वो क्या हो सकती हैं? बुक क्लब हो सकते हैं, स्टोरी टॉक हो सकती हैं, या बुक एग्जीबिशन हो सकती हैं। तो हमने सारी ही बातें पढ़ी थी इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी शानदार वर्कशीट। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। सारे बच्चे, मुझे पता है सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो, और एक कमेंट लिख के बताना कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।